जब कोई शख्स परेशान बहुत होता है, पैसे मांगेगा ये इम्कान बहुत होता है, कर्ज बढ़ता है डॉलर का रेट बढ़ने से, और बिजनेस में भी नुकसान बहुत होता है। कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही, लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? सर आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह सियासतदान लग रहे हैं सर, अरे वाह। जिसको कभी टिकट नहीं मिली। लेकिन आप छोड़ो इस बात को, आज तो प्यारी सी हसीना आयशा कितनी प्यारी है। क्या बात है। बंदा 6 साल बाद बीमारी तो ठीक हो गए थे, कपड़े का डिजाइनर वेयर और उनका होगा, आपने पकड़ के पानी फेर दिया सारे पे। आप बताइए प्लीज। सेम ड्रेसिंग देख देख के तंग नहीं आ जाते कैसे सर? कुछ डिफरेंट होना ये चाहिए ना। डिफरेंट है माशाल्लाह, वेस्टर्न इंडीज ही फास्ट बॉलर लग रहे हैं। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और न जाने कब से एमएनए बन रहे हैं, जनाब शेख रोहेल असगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अनुशा रहमान। वेलकम टू द शो जी। अनुशे जी आप तशरीफ लाई हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और एक शेर मैं लाया हूँ बड़ा प्यारा, अच्छा भाईजान के लिए। क्या बात इरशाद। एमएनए पीएमएलएन के शेख रोहेल असगर साहब, क्या बात। जाने माने सियासतदान हैं, नारेबाजी कम करते हैं, सारी दुनिया जानती है। बातों के सच्चे, वादों के पक्के, सारी दुनिया मानती है। क्या बात, क्या बात। जीना की ये मरना चलिए, जीना की ये मरना चलिए, चल हुण मिट्टिए घर नूं चलिए। ते सज्जन सामने आ गए ने, सज्जन सामने आ गए ने, यार तमूरा हरना चलिए। क्या बात। जितने भी गम है सब हंस के सहूंगा। अच्छा क्या बात। दिल की जो बात है आज दिल से कहूंगा। क्या बात। सारी दुनिया की शादी हो रही है वासे, मुझे लगता है मैं क़यामत तक कुंवारा ही रहूंगा। क्या बात। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ जी हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਉਦਾਸ जी। कैसे ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ। सारा जो 1.5 साल तो हो रहा ना नून लीग कर रही है ਉਹਦੀ वजह से। जी शेख साहब क्या हाल चाल हैं आपके? बताया नहीं कैसे? नहीं वो तो उसने अपना बताया, आपसे आपके जानना चाह रहे हैं। मेरा हाल ठीक है, ठीक ठाक है, मैं अपने हाल में मस्त रहने वाला आदमी। जबरदस्त। वैसे शेख साहब एक कोई बात है, अभी जिस तरह आपके इंट्रोडक्शन में कह रहे थे, फर्स्ट टाइम आप नेशनल असेंबली के मेंबर बने थे 1985 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर। तो सर ये 85 के अंदर में यही असेंबली हॉल था? नहीं, उस वक्त जब शुरू आए थे हम लोग तो वो था स्टेट बैंक बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद ये कंप्लीट हुई थी, फिर इसके बाद इसमें ये जो बिल्डिंग है ये आपके सामने ही बनी है? मेरे सामने नहीं बनी, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। बन रही थी बट देन यू वर द फर्स्ट वन जो कि इस असेंबली में गए। वो पहली असेंबली थी जिसमें उन्होंने टेक ओवर किया असेंबली को। तो यानी कि आपको तो वहां पे हर दरो दीवार, हर कुर्सी का, हर किसी चीज की प्लेसमेंट अब तो याद हो चुकी होगी। इत्तेफाक है। Has it been like this? जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको पेंटिंग है, ये पेंटिंग नहीं थी अब चेंज हुई है। काफी फर्क पड़ जाता है, मतलब आउटर बिल्डिंग तो वही है, लेकिन इनसाइड जो इंटीरियर वो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहा है साथ साथ। मगर वैसे एक तो पहले ये अभी आप आए थे अंदर तो मैं देख रहा था, आयशा अभी बड़ी महजूज हुई आपकी लुक देख के। ये जो लुक आपने क्रिएट की है, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई, लोग ये कहते हैं कि लुक क्रिएट की, बड़ा अच्छा लगा, ये किया वो किया, खुद क्यों नहीं करते? सर वो इतनी अच्छी नहीं लगती ना जितनी आपको लग रही है। आप ये क्यों कहते हैं कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? आपकी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती आपकी? एग्जैक्टली। बल्कि सर एक गल पूछनी मैं, जो तुसी बरात लेके गए सो उदों भी यही ड्रेस पाया सी? अच्छा नहीं यार, वो तो मैं बिल्कुल वो की मुंडा कुंडा सा, मेरी तो बरात भी 20 साल 21 साल बड़ी जोर दी आई इसी में।
क्या बात। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁल्हा। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। हाँ, वो ज्यादा जरूरी था कि जिन्होंने पहचानना है वो पहचान ले। एग्जैक्टली हाँ। बस ये वो तो जरूरी तो वही था ना, बाकी तो बैठे नहीं करता। नहीं अब मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मेरे तो पोते की शादी हो गई है, माशाल्लाह मुझे पता है सर, वो तो वो भी 6-8 महीने हो गए मेरे ख्याल में। नहीं मगर माशाल्लाह ये आपका सर लुक जो है बड़ा जबरदस्त, मैं मस्ट से यू लुकिंग वेरी गुड। चाहे आप जो मर्जी कहें मगर अब लग रहे हैं अच्छे तो लग रहे हैं। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਅੱਬਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। मेरे हिसाब से क्योंकि इत्तेफाक ऐसे, मैं वासे को पहले भी बता गया था कि इनके बुजुर्गों को भी जानता हूँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बच्चा है। बिल्कुल नहीं है, अभी बच्चे ही बस खिजाब लगाते हैं। नहीं आपका क्या ख्याल है मेरी कितनी उम्र होगी? सर आपकी होगी मेरे हिसाब मैं से और ठाकुर एक जैसे होंगे बस। सर ये कलर आपने खुद चूज किया था, बड़ा प्यारा कलर है यार जो पहना हुआ है, क्या इसका क्या चूज करना यार, मजे का कलर है। नहीं आपने खुद शॉपिंग की है, घर वालों ने ये खरीद कर लाए थे? नहीं उसको थोड़ा ज्यादा लगता है यार। अच्छा हाँ उसके बस में हो तो आग लगा दे सबको। क्यों सर, क्या वो चाहती नहीं? अपनी उसकी अपनी मर्जी है। नहीं मगर क्या उनको पता है कि आप इस पे हसीन लग रहे होते हैं तो इसलिए शायद वो आउट ऑफ, ये भी हो सकता है कि वो चाहती नहीं कि ये किसी भी को हो आप हसीन सकता लगे। ये बात है, हर बीवी अपने आप को ये समझती है कि ये दुनिया का हसीन तरीन इंसान है और वो उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन बचता नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मॉडल बना के बना नहीं, रहे नहीं, हैं, गल कर रहे हैं, मैं मेरा वही की कहने कसूर लगा है? था कि वो बड़ी इन्हमाक से आपकी बातें सुन रही है मेरा अनुषा। कसूर की है, उन्होंने पूछो जी, दसो जी। हाँ मगर अनुषा पहली मुलाकात है शेख रोहेल असगर साहब से, पॉलिटिशियन से पहले कभी मिली हैं? नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि यू मस्ट हैव हैड इमेज ऑफ पॉलिटिशियंस, आप देखती रहती हैं सारे दिन टीवी पे होते हैं, कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं, ऐसी लुक इमेजिन की हुई थी आपने? नहीं खोल के बोले आप, फिक्र ना करें शेख साहब, बिल्कुल अपने आप बताएं। नहीं, काफी कूल लुक है। ये कूल लुक है शेख साहब, देखें ये आजकल की और जनरेशन काफी कम लोग जो हैं वो पुल ऑफ कर सकते हैं। ये देखें शेख साहब, पहला कॉम्प्लीमेंट था कूल लुक है, दूसरा ये कि इन पॉलिटिक्स या, ये आप in कह politics. सकती हैं कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस ड्रेस में अपनी असेंबली में जाता हूँ एग्जैक्टली। और आई डोंट फील एम्बेरस, आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट फील कॉम्प्लेक्स। जब आपने कोई चीज़ करनी हो अपने लिए तो फिर आप उसमें एम्बेरस क्यों होते हैं? मैं पूरा यूरोप, अगर यूरोप कहीं गया हूँ, लंदन गया हूँ तो मैं इसी ड्रेस में गया हूँ। वाह 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 सर, ये आखिरी बार हमने देखा था मायूस सईद साहब ने पहनी थी इस किस्म की लुक, लंदन नहीं जाऊंगा उसके अंदर, उसके बाद हमने आज देखी है ये लेकिन कमाल। तबाह कर दी उन्होंने उस ड्रेस को। जोगर पा के नाल तो जोकर कौन पाता है? अगर आपने कोई चीज़ करनी है, अगर आपने कोई चीज़ अपना रहे हैं तो फिर आप उसको उसी ओरिजिनलिटी में, रियलिटी के अंदर पूरे करें। ओरिजिनल जो ओरिजिनल है उस पर करें। हाँ इसके नीचे आप चप्पल पहन सकते हैं, हाँ जॉगर्स का तो तुक नहीं। कूल बनने के चक्रों में दुल्हनें आजकल लहंगों के नीचे जॉगर्स पहन लेती हैं। मगर जो भी हो देखे अनुषा को तो कूल लगी है ये लुक, और आपके ख्याल से पुल ऑफ भी कर रहे हैं वो, क्या तो ये आपको वो वाले पॉलिटिशियन तो नहीं लग रहे ना जो आप इमेजिन करती हैं? नहीं, हाँ देखें ये एक पहली बात तो ये है। ਜਦੋਂ Exactly. ਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? नहीं और मैं नहीं दसूंगा। बड़ी गल याद आ गई, कैसे अल्लाह जन्नत दे लोग चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती। बिल्कुल। मेरा दोस्त था, मेरा भाइयों की तरह अमानुल्लाह, तो मैंने उसके लिए ये कहा था कि ये ऐसा शख्स है खुद दुखों में घिरा हुआ, अंदर आग लगी हुई है लेकिन आपको हंसा रहा है, ये बड़ा पन होता है। बिल्कुल। उसके साथ बैठा हुआ था सखावत नाज, जी जी। उसने मुझे कहा कि शेख साहब अगर आप पॉलिटिशियन होते क्या करते? मैं कहा यार तेरी जगह बह के मैं झुकता कर रहा हूँ और मैं की करना सी। तो ये जो चीज़ आप लोग करते हो ना, अल्लाह मान। और मैं आज आती दफ़ा वैसे एक और चीज़ देख रहा था, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ स्टेज ड्रामा देखने जाता था, फैमिली के साथ, वाह लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज ड्रामा डरा ही नहीं। ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। मैं देखता हूँ कि कैसर भी स्टेज करता है, उदास भी स्टेज करता है, ठाकुर साहब भी स्टेज करते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है इनके लिए, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। और यहाँ बैठ के बच्चों के सामने, ऑडियंस के सामने, पब्लिक ऑडियंस के सामने
इतनी सुलझी हुई कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम। बताएं कैसे करते हैं? तो माहौल होता ना, जैसे यहाँ माहौल है, फिर अयूब खावर साहब हैं, आप हैं, मसलन आप सख्तियाँ भी करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए फनकार जो ना वो गलत नहीं होता, सिचुएशन, स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज़, माहौल गलत होता है। फनकार से आप कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे अच्छा कर रहे हैं ना सब, तो हम उधर भी अच्छा कर सकते हैं। और लेकिन अब आप आए सर, उधर भी तकरीबन अच्छा आपने देखा, एक चीज़ और नोट किया आपने, उर्दू कितनी अच्छी बोलते हैं। जी सर, जब इस किस्म की बात हो तो हमेशा उर्दू ही बोलते हैं। वैसे मुझे ये बताएं, अनुषा, वोट कास्ट करती हैं आप? जी जी करती हैं, और पिछली बार किया था? हाँ जी। और जिनको किया था क्या वो जीत गए थे? आपने बताना नहीं है कि किसको किया था, हम खुद ही पहुंचेंगे। ये हमारा बड़ा एक फेवरेट सेगमेंट होता है, कसौटी टाइप का, सियासी कसौटी है ये। तो क्या जिनको किया था वो जीत गए थे? नहीं। नहीं जीते थे? अच्छा, वो जिनको आपने किया था क्या वो अब जीते हुए हैं? तो आप इतने घबरा के क्यों बोल रही हैं? खोल के बोलें। जिनको आपने वोट दिया था आज वो गेस्ट भी हैं जी। नून लीग जी। ओए होए सर, आप लोगों का वोट निकल आया ये तो। अच्छा मैं तो शुक्र है कि इस उम्र के लोग भी साढ़े वोटर गए। मगर देखिए वोट बैंक आपका बढ़ रहा है, और अब तो आगे इलेक्शन भी आने वाला है शायद, तो आप तैयार हैं? और आपने तयन कर लिया है कि इस पर किसको वोट देना है? इस दफा कर लिया। पिछली दफा भी तो आपने कर ही लिया था ना? कर ही लिया था, लेकिन तब थोड़ा इन्फ्लुएंस था फैमिली का। अच्छा। इस दफा ऑब्वियसली आप काफी चेंजेस हो गए हैं, ओके, तो ऑब्वियसली उसको देख के आपने फाइनल कर लिया हुआ है ना जी जी। कि इस बार आपने देना है, और आपने अपना माइंड ही बना लिया हुआ है। अब ये एक सरप्राइज होगा शेख साहब कि वो वोट इस बार किसको पड़ता है। पिछली बार तो आप लोगों का था। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने माइंड बना लिया तो वो उसी पे कार बन रहेंगे। वक्त के साथ बदलता रहता है। सर अब तो कम ही वक्त रह गया। किसने कहा? ऐसा मामला भी हो सकता है। इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। हमें अक्टूबर वाली बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, तो ये तो नहीं कोई राइट कर देंगे लेफ्ट दिखा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जरूरी जो है ना, इलेक्शन इज नॉट ए रेमेडी। आप मुल्क का सोचें यार। आपने कैसर की बात सुनी थी कि पिछले 1 साल से क्या हो रहा है? पहले आप इसका तो सोचें यार, इसका तो सोचो। लोगों को कोई कुछ तो रिलीफ आ जाए। इलेक्शन से क्या रिलीफ आ जाएगी? एक चेहरा चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आ मगर गया। सर वो जो एक न्यू गवर्नमेंट जिसको 5 साल हो उनके पास, उनके लिए टैकल करना ज्यादा। ये किसने कहा कि उसके पास 5 साल होंगे? अच्छा, ये भी है। मतलब मैं तो तारीख तो यही बताती हूँ। I agree with you कि तारीख ये नहीं बताती कि 5 साल हो रहे होते 85 में मैं इलेक्शन जीता था अल्लाह के फजल से, और वो एक तारीख है, वो भी एक तारीख है, ना कभी हुआ और ना कभी होगा। मैं उस दिन इस्लामाबाद से वापस लाहौर आया था, तो मेरे एक दोस्त ने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा तू MNA नहीं है। मुझे नहीं पता था, तो मैं MNA नहीं था दूसरे दिन। तो यहाँ पे सियासत कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए, इसमें आप सिर्फ ये रखें कि आप इन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, वक्ती नहीं दायमी मुस्कुराहट आप ले आए, बस वो ज़रूरी है। सियासत से ज़्यादा वो ज़रूरी है। वो आप कैसे करते हैं, उसको करने के लिए आपको जदोजहद करनी चाहिए, नॉट फॉर इलेक्शन। मैं चला जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, वो 5 साल आपको पीछे लगाए रखेगा, फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा। सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत होना चाहिए, बस। सर वैसे कोई बेहतरी लग रही है आपको, कोई के आगे बेहतरी हो जाएगी? कैसे? अगर इंसान की सोच ठीक हो, नीयत ठीक हो, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो। और ख़ास तौर पे जो हमारा मुल्क है ना, ठीक है इस्लाम बाकी ममालिक में भी है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव या ये कहने के इत्तेकाद इस मुल्क में मुसलमानों का अपने खुदा पे है, शायद इतना और कहीं कम ही होगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि अल्लाह करीम इस मुल्क पे रहमतें हमेशा करता रहेगा, बस। पेश आएंगे वाकयात नए, रोक सकते हो हादसात नए, यूं ही बढ़ती रहेगी महंगाई, तुम करोगे जो तजर्बात नए, हाय चेहरे वही पुराने हैं, कर रहे हैं मुज़ाकरात नए, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। सर मैं ये कह रही थी कि इस वक्त जितनी डिस्टेबलाइजेशन हो चुकी है और जितने इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं पाकिस्तान में, सब पॉलिटिशियंस एक प्लेटफॉर्म पर क्यों इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तान की बका के लिए? अपनी अपनी ज़ाती वो क्या कहते हैं आपको,
अना कभी अना आड़े आ जाती है, कभी सियासत आड़े आ जाती है, कभी ज़ाती ख्वाहिशात आड़े आ जाती हैं। जो आप कह रही हो अगर वैसा हो जाए तो आइडियल है इस मुल्क के लिए। तो फिर सर जलसों में ये बातें क्यों की जाती हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम आवाम का ख्याल है हमें, जब उस पर अमल दरामद ही नहीं करना? अभी आपके सामने फरमा रहे थे कि महंगाई ने गरीब आदमी, अच्छा गरीब आदमी का जो नाम इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो गरीब आदमी तो गरीब आदमी है, वो पहले भी रूखी सूखी खा रहा था, अब भी रूखी सूखी खा रहा है। वाह वाह। अमीर आदमी है, पहले भी ये याशी कर रहा था, अब भी याशी कर रहा है। बिल्कुल। वो जो इन बिटवीन है ना, वो मारा गया। असल तबाही उसकी है। वरना आप जाइए बाहर जाके देख लीजिए, आप देखें सड़कों पे वैसे ही आपको रश नजर आएगा। कितना रोना रोते हैं हम, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया जी, तबाही हो गई। वैसे ही फिर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। बिल्कुल। क्या आपने देखा कुछ साइकिलें बढ़ गई हों या लोग साइकिलों पे आ गए हों? नहीं। जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करोगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है कि हमने अपनी, हाँ उसमें हमने एक तब्दील किया, अपनी सकाफत हमने छोड़ दी। अब आप कहेंगी सकाफत क्या थी? अब सकाफत ये थी कि आप बड़ों का अदब करते थे, छोटों से प्यार और शफकत से पेश आते थे, अपनी हया को कायम रखते थे, अपनी इज्जत और वक़ार का ख्याल रखते थे और किसी की तकलीफ में उसका साथ देते थे। ये आपकी सकाफत। आज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अब तो आप हंसते हैं दूसरे पे, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। जी। अब वो दौर नहीं रहा। मुझे याद है, मैं कोई आपसे इनाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कुछ कहना चाहूँ, जवानी तो हम पे भी आई थी, लेकिन हराम है अगर मोहल्ले में कोई बच्ची गुजर रही है या लड़की गुजर रही है तो आंखें उसकी तरफ देख जाए, तब नहीं दिख रही। वाह वाह वाह। आपकी वैल्यूज खत्म होगी। कि सबसे नामुराद चीज जो है ये आपका टेलीविजन। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद इसे तबाह कर दिया। लेकिन आज इस तरह करें ना, आप सब मुझे वो गिफ्ट कर जाएं, क्या? टेलीफोन जितने भी हैं, मैं ताकि इजी रहूं, रखूं। सबसे महंगा आपका है, शर्म करें। रिस्पेक्ट जो करनी चाहिए लड़कियों की, जैसे मैं आयशा की रिस्पेक्ट करता हूँ, अनुषे आई हैं, ठीक है ना, तो लड़कियों को भी चाहिए इसी तरह लड़कों की रिस्पेक्ट करें। ठीक। अच्छा, रिस्पेक्ट हो सकती है अगर आप ये बाल छाल काले ना करें तो। सर, इतना पैसा लगाओगे आप सर मेरा एरिया ना ट्रांसप्लांट वाले दी इमानत है जी, जो मर्जी फुट के जा सकते हैं सर। पता नहीं की लगता वाल काले करन दे, मैं अज तक नहीं कीते जी। अच्छा अनुषे, जैसे आप बहुत प्यारी हैं, अच्छा तो मैं तो शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन होता ना आप बहुत प्यारी हैं। पहले प्रोग्राम में हमेशा मोहब्बत ही गिरफ्तार है। जिस तरह आप सबको प्यारी लगती हैं, आपका भी कोई आइडियल है, आपको भी कोई प्यारा लगता है? जी। कौन है वो? फवाद खान। फवाद खान, और अब आगे भी रिसेंट टाइम्स में वहाज अली। अच्छा, बिल्कुल, आज भी आजकल बहुत क्रेज है उनका। नहीं, ये तो हो गए ना प्यारे टेलीविजन के हीरो, एक दिल का जो हीरो होता है, जितना मोटरसाइकिल पे बैठ के शॉपिंग करने जाना। अच्छा, बात वहीं पे खत्म होगी है कि तुमने मंजर खींचा है, उसके अंदर तुमने मोटरसाइकिल डाल दी है। चलो लैंड क्रूजर में बैठ के मोटरसाइकिल एक्सट्रीम्स है सर, आपको मिडिल वे नहीं मिलेगा, दोनों एक्सट्रीम्स में मिलेगा। अच्छा जी, तो कैसा लड़का होना चाहिए जो एज ए नेचर वाइज कह रहे हैं? हाँ, नेचर वाइज कैसा हो? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो। वो कितने लबी होना तेरे मिल सकता। ऑनेस्ट हो और काइंड हो, जिस पे आप इजीली ट्रस्ट कर सको। ये ताड़े पर जो पैसे ना कटे। जिगर जख्मी है, दिल घबरा रहा है, जिगर जख्मी है, दिल घबरा रहा है, महंगाई का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है और वो खुशकिस्मत है जो 2 वक्त की रोटी खा रहा है और गरीब गिरते पड़ते मरता जा रहा है। सी पैक ते बैठ के मैं लिखे, सी पैक पे बैठ के सवेरे 5 बजे मैं सी पैक ते बैठा, ए मंजर मेरे सामने चल रहे थे, मैं गजल लिख रहे हैं। अच्छा। ते एक कॉल आई है 0044 तो। अच्छा, उसने मेरा उन्वान लिखे है ड्रीम लैंड इन इंग्लैंड। जी सर। अच्छा। ओ मैं फिर कॉल चुकी है ते अगू
बड़े मियां साहब हैं? मेरे प्यारे मियां साहब। अच्छा। मैं क्या सर अननोन नंबर तो मैंने मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। हाँ। कहते ने चुप कर, साबका प्राइम मिनिस्टर वास्ते मैं यही नंबर रखे हुआ है। क्या मतलब? मैं क्या क्यों सर? कहते ने सवेरे सवेरे मैं मैसेज करना, तब्दीली का मजा आ रहा है। मैं क्या सर मैंने तुसी इस नंबर तो फोन कर दिता। क्यों? मैंने कहते ने तेरे को नंबर होना चाहिए, किसी वेले भी एमरजेंसी साड़ी हो सकता है, इसे नंबर ते गुफ्तगू होवे। ते कहते ने की कर रहे हैं? मैं क्या सर शदीद बोर हो रहे हैं। ओके। मैंने कहते ने आ जा फिर मेरे हल। ठीक है। उसे ही सी पैक तो मैं गया पसनू गारो हब चौकी खुशदार ईरान, ईरान तो तुर्की, तुर्की तो यूरोप, यूरोप तो इंग्लैंड, सीधा एमन फील्ड दे बूहे दे उत्ते जाके खिलाड़िया डाला तेरे बिरान। ऐं करके विंडो दे विच उन्होंने मैंने वेख्या, मैंने कहंदे ने ओए डाले ते आए हैं। मैं कहा सर पेट्रोल सस्ता हो गया है। कहंदे ने किथे? मैं कहा ईरान। मैंने कहंदे ने वेरी गुड। आए ने कहंदे ने चल ट्रफेलगर स्क्वायर चलिए। अच्छा। बड़ा अरसा हो गया है। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲੱਗੇ जी जी ਉਹ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। शेर आया, शेर आया। आखिरी शेर ने क्या एक बारी फिर आया। ट्रफेलगर स्क्वायर के शेरों ने नारे लगा जी दिए। सर वाह। बड़े खुश सन। ठीक है। मैंने कहते ने सुना किस तरह के हालात ने। मैं क्या हालात ते सर कोई एडे खास नहीं है। हाँ। मैंने कहते ने ਜਿਹੜੇ इलेक्शन आ रहे ने। हाँ। मैं क्या सर मजाक ना करो। ਜਿਹੜੇ इलेक्शन आ रहे ने कहते ने आने ते है ही ने। हाँ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ। ठीक है। मैं क्या सर ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ। ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਨੇ। ठीक है। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। अरे ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए होए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। हाँ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ठीक है। ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ। ठीक है। ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ। ओ। मैं कहा पार्टी फंड तो टिकट कहते टिकट तेन फ्री है। हाँ। सर पार्टी फंड जमा कराया। ठीक है। मैं कहा सर किन्ना? हाँ। उन्होंने फिर मैंने दसिया। अच्छा। 1.25 घंटे बेहोश रहे। और मैं क्या मेरे सारे खानदान की प्रॉपर्टी विक जानी है। मुझे नहीं है कि इन्ने पैसे। ठीक है। कहते ने यार तू यार हैगा, बिरा हैगा, कोई ऐसी गल नहीं। किन्ने ने तेरे कोल? हाँ। मैं कहा सर मेरे कोल सिर्फ टोटल 7000 रुपये। मैंने कहते ने फिर पाकिस्तान दे विच सब तो सस्ती टिकट जिहड़ी है हाँ। वो पाकिस्तान बराबरी पार्टी दी हैगी जवाद साहब दी, वो ले ले। 24 साल दी खिदमत दे विच तुसीं देखो ना की सिला मिलिया। हाँ। दिल ते साडा भी करदा है। कोई बंदा ऐसा दसो जिहड़ा करीब तरीन बंदा होवे, या तो मेरी सिफारिश करके मैंने टिकट लै देवे, हाँ। या फिर पार्टी फंड थोड़ा घट करा के ना 1300 करा देवे। आप बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हमारे पास। ओ सुहेल असगर साहब। नहीं है ये। नहीं मैं क्या सुहेल असगर साहब ते रोहेल असगर साहब दा मैं फैन होया। पूछो क्यों? यार दोनों ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। अच्छा। भाई सुहेल असगर साहब फन दी दुनिया दे विच और रोहेल असगर साहब सियासत दी दुनिया दे विच 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। 1885 ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਨਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਨਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 दफा और 1985 में लड़ा था पहले। सर 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत आई है। सॉरी सर। सर कहना you have one selfish please। सेल्फिश नहीं, सेल्फी। sorry I am sorry about that। जी सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਘਟਣੇ ਨੇ ਘਟ ਜਾਣ ਫਿਰ।
वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मेरा क्वेश्चन सर रोहेल से है कि आप पॉलिटिक्स के अलावा टिकटॉक पर भी काफ़ी फेमस हैं, तो क्या कभी एक्टिंग का भी कोई शौक रहा है? सियासत से बड़ा एक्टिंग हो ही नहीं सकती। आप एक एक्टिंग करते हैं बिल्कुल छोटे से डोमेन में, और सियासतदान एक्टिंग करता है बहुत बड़ी डोमेन में। हज़ारों का मजमा सामने खड़ा होता है और उसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है। मेरा टिकटॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मेरे दिल में अपने अजीज़ों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा प्यार है। एक बरखुरदार है, उसको बड़ा शौक है। वो जब भी मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस से बाहर, वो बना लेता है, बना के अपलोड करता है। मेरे से कसम ले लें कि मैंने कभी उसको ये कहा हो कि ये कर दो। अच्छा, अब उसमें टिकटॉक में असल मसला क्या है? आपने देखा होगा कि लिबास ये सिर्फ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स कह लीजिए या इस लेवल में कह लीजिए, मेरे अलावा कोई नहीं जेब तान कर। तो वो लिबास की वजह से वो लोग पता नहीं शायद अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। मुझे मेरा अपना ज़ाती शौक नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा सवाल रुहेल साहब से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने या ना आने से कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो भी वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की हैं, वो वहाँ बैठे दे रहे हैं या वो पाकिस्तान में आएंगे, तो क्या पाकिस्तान में आने से कोई डिफरेंस आएगा PMLN के ऊपर? तो पहली बात आप जेन में रखें, मियाँ साहब का फैसला मैं नहीं कर सकता, वो मियाँ साहब ने फैसला करना है। एक बात। आपने दूसरी बात ये पूछी कि मुस्लिम लीग नून को फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन लोग मियाँ नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पे उस पर भरोसा है। क्यों है इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, लेकिन है मेरा अल्टीमेट जो मेरा अपना है कंक्लूजन वो यही है कि उस पर अल्लाह ताला का कोई बड़ा एहसान है। बाकी आने जाने का वो फैसला करेंगे, मैं नहीं फैसला करूँगा। अगली दफ़ा ज़िंदगी रही मैं फिर दोबारा आऊँगा, ये आपने तो कहा था फलाने दिन आ जाएंगे, मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है और मेरा सवाल सर से है कि अगर गवर्नमेंट अभी इलेक्शन करवा दे तो क्या ख्याल आप जीत जाएंगे? नहीं, बड़ा टफ इलेक्शन होएगा, बहुत टफ इलेक्शन होगा। टफ इलेक्शन होगा। मगर वैसे बड़ी एक शेख साहब अभी तो आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर भी छोटी छोटी पार्टीज इमर्ज कर रही हैं, तो ये भी एक कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन वही 2-4 पार्टियों के दरमियान होगा, और अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, जिसका कि मुझे उम्मीद है, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर वक्त बदलते देर नहीं लगती, यही पता नहीं चलता। 1 मिनट में हवा चेंज होती है। यस यस। मिनट में देखें, लोगों को अपनी बेहतरी चाहिए, और अगर बेहतरी होती है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई पता है, लेकिन जैसे चाइना ने अपना एक स्टेक बताया आपको, अगर वो शुरू हो जाता है तो डेट विल चेंज दी फेट ऑफ पाकिस्तान। वो चेंज करेगा सारे, तो आपकी सारी डायमेंशन है ना जी सियासत की, तो सारी चेंज हो जाएगी। जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक ज़ुबैर अली उकाड़ा से एडवोकेट। मेरा रुहेल भाई से ये सवाल है, मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इनमें से किसको डिसाइड करना चाहेंगे आप वज़ीर आज़म मुल्क का? मेरे ख्याल में बात जवाब दिया उनको कि नवाज शरीफ रूए रवां इस पार्टी का। नवाज शरीफ ने हाथ रखा, शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बन गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि मरीम नवाज जो है वो एक क्राउड पुलर है जी। लोग उसके लिए आते हैं, निकलते हैं, जलसे के लिए भी और जुलूस के लिए भी, रैली के लिए, मरीम के लिए। लेकिन मेरा जवाब आपके लिए यही है कि नवाज शरीफ जिसको कहेंगे, लेगेसी तो नवाज शरीफ की है ना, नवाज शरीफ जिसको कहेगा वही प्राइम मिनिस्टर होएगा। बहुत अच्छा, बहुत। और हम लोग तो देखें ना, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं। MNA एक अल्लाह ने इज्जत दे दी, लेकिन दर हकीकत एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो हमें फिर वो बात जो लीडर एक कहेगा, डिसाइड करेगा, हमें अपनाने पड़ेगी, वो माननी पड़ेगी। बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अली है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, न्यू जनरेशन को मॉडलिंग में आने के लिए कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तान में तो मेल मॉडल्स के लिए तो हाइट, और क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनका क्राइटेरिया होता है फॉर मेल मॉडल्स, मैंने तो अभी तक यही देखा है। तो हाइट है, आपको बॉडी पे भी काफ़ी होता है फोकस, तो ये चीज़ें हैं जिस पे फोकस होता है। और अदर देन दैट फीमेल मॉडल्स का इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यू नीड कॉन्टैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं,
और इसी से आगे ब्रांड टू ब्रांड आपका फिर काम मिलता जाता है आपको। बॉडी ज्यादा बनानी चाहिए। ठाकुर साहब बॉडी बनाने गए ने इन्होंने इंज करके वेट चुकिया ते बंदे ने कहा नहीं सारे इंज डेड बॉडी बन जानी है। जी क्वेश्चन। मैम मेरा नाम मिसबा हयात है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप फर्स्ट टाइम मॉडलिंग में कैमरे के सामने आई थी तो आपके क्या तासरात थे, फीलिंग्स क्या थी आपकी? बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन बचपन से शौक़ था एक, और बस एक था कि हर चीज़ करनी है। लाइक मैं तब बैचलर्स करी थी, बट एज अ साइड आई वांटेड टू लाइक डू समथिंग जो कि मुझे बचपन से शौक़ था। पिक्चर्स तो आपको पता है हर लड़की को शौक़ होता है खींचना एंड एवरीथिंग। और फिर एक ये भी चीज़ थी कि एक टैबू बना हुआ है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है पाकिस्तान में कि इट्स बैड, और इसको बहुत एक गंदी स्पॉटलाइट पे आप रखते हो। तो वो पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ था, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट ब्रांड के साथ जब काम किया था तो मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली थी, लड़कियां थी एंड एजुकेटेड थे। तो मैं अपनी फैमिली को भी फिर मैं आके बहुत एक्साइटेड होके बताती थी कि यार इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि हमने माइंड में एक इमेज बनाया होता है। सेम इज़ विद शोबिज़ और ये सारा कुछ लाइक अब काफ़ी डिफरेंट हो गया विद टाइम। तो दिस इज लाइक शेख साहब 2020 का सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या आप नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। स्टार्ट। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फिर सर लीजिए शेख साहब आपसे आगाज कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब ये बता दीजिए, टेलीविजन पर 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक शख्स की तकरीर जो है वो आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर आ रही है तो आप फिलहाल अपने कमरे से चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असफंदयार वली, जनाब अब्दुल कादिर पटेल और जनाब बिलावल भुट्टो। तो ये बताइए किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे। बार बार वाली बात तो इन तीनों में कोई नहीं है। बिलावल फिर भी एक्सेप्टेबल है, बिलावल साहब की बार बार सुन लेंगे। एक बार किसकी सुन लेंगे? वली जो है ना वो तो बड़ी डिफरेंट टाइप। पटेल साहब मेरी रिजर्वेशन है। पटेल साहब ठीक है, तो पटेल साहब की एक बार सुन लेंगे, और तीसरी ऑप्शन आपने रखा असफंदयार वली। मेरी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है? अच्छा हाँ। ओके ओके, उनको यहाँ पे ले आए चौथा। अब्दुल कादिर पटेल साहब को यहाँ ले आए। अच्छा साढ़े कम दिन बातें करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से फिर ये रहेगा कि बिलावल भुट्टो साहब की बार बार सुन ली, मतलब डिसेंटली, हाँ एटलीस्ट उसकी बात जो है गुफ्तगू डिसेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आए हैं यहाँ पे असफंदयार वली साहब, और तीसरे नंबर पे पटेल साहब हैं। ठीक है सर, ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं आप, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी शख्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप चांद पे छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो आप किसको अपने साथ चांद पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। मैं चला नहीं सर, एक को देखे लेके जाना है। और नहीं भाजी मैं नहीं जाना सर, बोर हो गए सर। एक ऑप्शन चेंज ना, एक जबरदस्ती है। क्या ऑप्शन चेंज कर दूं आपके लिए? आपको मतलब कम दी गलत करते हो। चले, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली और अता तारड़। यार कोई खातून नहीं। नहीं ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तलाल चौधरी, आबिद शेर अली और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अच्छा पुत्र, प्रोग्राम से खत्म होना है ना। आपने छोड़ के आ जाना वापस। तो तेरा टाइम पास है, ऐसा नहीं हो सकता मैं अकेला चला जाऊं। नहीं सर, एक को तो लेके जाए ना। देखिए अब आपने मुझे कहा था, मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, अब किसी एक का तो नाम ले लें। सोच रहा हूं कि मैं फरदौस आशिक अवान का नाम है वो पक्की ना हो जाए। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान कर ले। कहते तो कर दे। ठीक है, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान हो गई है। टाइटैनिक तो आपने देखी हुई है ना फिल्म? हाँ देखी हुई है ना। जहाज डूब जाता है। बिल्कुल जहाज डूब जाता है जिसपे। शेख साहब टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। अच्छा, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह और शेख रशीद अहमद। तुसी अगले सवाल ना को पूछो। चले मैं और जज करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान, जनाब कायम अली शाह और शेरी रहमान साहिबा। नहीं, मैंने देखे आपको 2 डिफरेंट आपको दिए हैं ना। बिल्कुल अता तारड़ को लेकर टाइटैनिक पे चले गए।
अता तारण टाइटैनिक के ऊपर है। आधी रात का वक्त है शेख साहब। चलो यार कोई ऐसी बात कर दो जो अगर मेरी बीवी देखे तो मुझे कम से कम बुरा भला तो मतलब थोड़ा शेख साहब मैं आपको ऑप्शन देखे क्या दे रहा हूँ, अगर वो देखेंगी मैडम शेख रशीद अहमद, मौलाना फजलुर रहमान, अता तारण, इसके ऊपर वो क्या कहेंगी आपको? उन्हें कहना तू अगली इस प्रोग्राम में नहीं जाना। अब इन ऑप्शनों के बाद नहीं जाना। चले अब मैं इस बार मैं वो ऑप्शन नहीं दूंगा। अच्छा जी, अच्छी ये नहीं अच्छी बिल्कुल। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ चेंज की हैं। एक घरों कढ़वाउण वाली गल्लां होईयां ना। ऐसा नहीं करो किने करना जे नहीं मगर शेख साहब अब तो मैंने ऑप्शन भी नहीं करनी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ कर नहींगा मगर अब मैं दूसरी साइड पे आ गया हूं। देखें भाजी टेलीफोन नंबर वो पहले नंबर दियो ओदा। शेख साहब असेंबली का सेशन है, जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है, आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं और आप चला भी आज एक स्पोर्ट्स कार रहे हैं और मियां साहब की बनाई हुई मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं। आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, तो किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कतरीना कैफ, करीना कपूर और अजय देवगन। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ अच्छा जी पूरी कर लो। कतरीना कैफ, करीना कपूर और आयशा पारख जी। वो तो पुरानी नहीं? हाँ जी, पुरानी जी 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 वो तो ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ। मौसम अच्छा, स्पोर्ट्स कार है, मोटरवे। अच्छा तू कार ते 4 सीटां वाली पा दे विच। आप देखें एक को बिठाना है ना, 2 सीटर एक को बिठाना मेरी मर्जी यार, मैं चारण वाला। शेख साहब आप बताएं आप बिठा किसको रहे हैं? आप ये मुझे बताएं। देखिए मैंने इतनी ऑप्शन फेंक दी। अच्छा जी गल है वे अगर तो तुसी वैसे ही आप पूछ रहे हैं जी जी वो 2 तो मेरी रेंज तो बाहर है। ठीक है, कतरीना कैफ और करीना कपूर। वो आशा ठीक है, पारेख। बंदे बड़ा रिलैक्स्टिक होना चाहिए ना। ठीक है, वो मेरी उम्र दी है। आशा पारेख मेरी उम्र दी है बेचारी, शायद वो सर तरस आ जाए उन्हें मेरे ते। ठीक है, आशा पारेख साहब हो गई है। पूरे रास्ते च गल्लां करदे जाओ, तू एक्सरे कित्थों करनी हो? शेख साहब आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपकी अपनी है जिसको आप उतार नहीं सकते जी जी, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एक अनुशे रहमान, ठीक है, मैं तो पहले ही कैसे मैं कौन दे देंगे। नहीं दूसरी ऑप्शन मैंने सुननी आपने। और लाइफ जैकेट ही डूब जानी है। नहीं मैं आपको दूसरी ऑप्शन दे रहा हूं सर। आपने पहले ही फैसला कर लिया, आप कायम है अपने फैसले पे। अच्छा यार दूसरी ऑप्शन सुन लो यार। पहली ऑप्शन है अनुशे रहमान, दूसरी ऑप्शन है शहबाज शरीफ साहब। लो सुन लिया जी। ऐसा आदमी है उन्हें नाल मन भी डुबा देना। देखो भाई तू एनवे अनुशे आप ले गए लाइफ जैकेट, मुबारक हो आपको। बड़ी गल है सर, बड़ी गल है। अनुशे आपकी बारी है, ये बताइए आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। कायम अली शाह। कायम अली शाह, वाह खुदा वास्ते यार। ये बताइए लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अब्बासी, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा अली बात। स्माइल किनको दे रही हैं? हुमायूं सईद। और फ्लोर किसका आ गया? फहद मुस्तफा। फहद। ओ माय गॉड, जान पर जा रही हैं आप भी, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं फवाद खान और वहाज अली। फवाद खान। फवाद खान को चांद पे छोड़ दिया आपने। ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब परवेज खटक। जहाज जो छाल मार देगी। यही करूंगी। आप बताइए, आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे टाइटैनिक के ऊपर। देख लो सर, बड़े सोहने लगन। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रोहेल असगर साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब और वहाज अली। वहाज अली।
वहाज अली को दे दी उन्होंने। पहले पानी नाल मैंने भी डबोया जी। मगर शेख साहब थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। अनुषा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड लाइफ।